दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में 8 माह से इंतजार कर रहे लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के एक बड़ी अच्छी खबर है। दरअसल शांति नगर में बिल्डर्स ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तैयार किए गए 400 से अधिक हितग्राहियों के लिए मकान के दस्तावेज के साथ तकरीबन 1 साल पहले आवेदन लिया गया था, जहां नगर निगम भिलाई में पैसा जमा करने के बाद 8 माह से लोग किराए के मकान को छोड़कर अपने आशियाने को पाने के लिए निगम भिलाई के दफ्तर का चक्कर काट रहे थे। जहां लगातार बात करें तो निगम ने लॉटरी मकान आवंटन करने का फैसला कर लिया है और इसी के साथ ही 3 अक्टूबर को निगम में नियमानुसार इसके लिए आवंटन निगम को 444 व 416 यूनिट के मकानों का आवंटन 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मुख्यालय परिसर में किया जाएगा, जहां पात्र हितग्राही अपने साथ आवश्यक दस्तावेज व रसीद की कॉपी लेकर मौजूद रहेंगे, जिससे लॉटरी में उन्हें शामिल करके मकान का आवंटन किया जा सकेगा। मकान तैयार होने के बाद हितग्राहियों को राशि जमा करने के लिए कहा गया है और तब से लेकर अब तक 150 लोगों से अधिक ने राशि जमा भी कर दी है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही में 1800 पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है, जहां बिलासपुर से लेकर जगदलपुर नेशनल हाईवे निर्माण का काम जारी है। ग्रामीणों ने कहा कि ठेकेदार को नए पौधे लगाने चाहिए जो कि नहीं लगाए जा रहे। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले से होकर गुजरने वाली सड़क को बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे मार्ग बनाने की तैयारी चल रही है, जो छत्तीसगढ़ की सीमा बिलासपुर जिले के रतनपुर से गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के कबीर चबूतरा तक बननी है। जमीन अधिग्रहण का काम भी पूर्ण कर लिया गया है और अब पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। साथ ही बात करें तो बिलासपुर से केंदा से गौरेला पिंडरा मरवाही से केवची तक ये पूरी सड़क जंगल के बीच से होकर गुजरती है और जिसको बनाने के लिए तकरीबन 1800 पेड़ों की कटाई की भी मंजूरी मिल गई है। समस्या ये आ रही है कि ठेकेदार द्वारा एक भी पेड़ अब तक नहीं लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सड़क बन रही है तो जमीन का मुआवजा जमीन मालिकों को दिया गया है, लेकिन पेड़ काटे जा रहे हैं। उसके बदले खाली जगह पर इस रोड के किनारे पेड़ लगाने भी जरूरी है। ऐसा नियम भी है कि पेड़ कटाई से पहले उतने ही या उससे ज्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार भी पर्यावरण के मद्देनजर एक पेड़ माह के नाम की योजना चला रही है और ऐसे में अगर पेड़ नहीं लगाए जाते हैं तो निश्चित ही इस जिले को आने वाले समय में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में रहस्यमयी बीमारी से 5 बैगा आदिवासियों की मौत के मामले में अब एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में अज्ञात बीमारी से 5 बैगा आदिवासियों की मौत हो गई है। वनांचल ग्राम पंचायत कांदावानी और माही डबरा में पिछले 12 दिनों से बैगा आदिवासियों की रहस्यमयी बीमारी से मौत हो रही है, जिनमें 2 महिला 2 पुरुष और 4 साल की बच्ची शामिल है। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गाँव में डोर टू डोर सर्वे करके ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक किसी भी ग्रामीण में कोई भी गंभीर बीमारी का पता नहीं चला है। गांव के ज्यादातर लोग सर्दी खांसी जैसे मामूली बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका इलाज भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग को अब तक बैगा आदिवासियों की मौत का सही कारण नहीं पता चल पाया है, जबकि डॉक्टर का कहना है कि सभी मृतक को पहले सिर और फिर पेट में दर्द हुआ, फिर उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद झटके आते ही उनकी मौत हो गई। ये सब कुछ कितनी जल्दी हुआ, मरीज को अस्पताल तक ले जाने का भी समय नहीं मिला। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। परिजन और गांव वालों के सामने पंचनामा बनाया गया, जिनमें परिजनों ने मौत का कारण पेट, सिर और दर्द का झटका आना बताया। और अब छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी एरिया से खबर है, जहां अचानक मार टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में ग्रामीणों पर लोमड़ी लगातार हमला कर रहा है। सप्ताह भर में तकरीबन 15 से ज़्यादा लोगों को इसने अपनी चपेट में लिया है। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में लोमड़ियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जहाँ एक बार फिर से लोरमी इलाके में लोमड़ी ने 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया। घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में कराया जा रहा है। लगातार लोमड़ी के हमले से वन विभाग में ही हड़कंप मचा हुआ है। अब तक एक हफ्ते में ही तकरीबन 15 से ज़्यादा ग्रामीणों को लोमड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं लोमड़ी के आतंक को देखते हुए वन विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने के लिए गांवों में मुनादी कराई जा रही है। ये पूरी घटना एटीआर के बफर क्षेत्र के वन क्षेत्र डंगनिया की है, जहां सरसोहा में लोमड़ी ने 3 ग्रामीणों के ऊपर हमला कर दिया है। वहीं खुड़िया स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज किया गया। वहीं घायलों में 2 पुरुष और 1 महिला का नाम भी शामिल है।
बेटे से पूछताछ पर भूपेश बघेल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और मीडिया में बयान जारी किया। कहा, मैं सीएम था तब मेरा बेटा ईडी कार्यालय में बैठा था। मेरा पूरा परिवार प्रताड़ित हुआ है और होता रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बेटे चैतन्य बघेल से पुलिसिया पूछताछ को लेकर कहा कि मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा। वीडियो जारी कर भूपेश बघेल ने कैप्शन में लिखा कि मैं बहुत सारी बातें मीडिया को बताना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए आप लोगों को पता नहीं चल पाता है। मैं जितना अधिक जनता से जुड़े मुद्दे उठाऊंगा, ये लोग मेरे परिवार को उतना ही प्रताड़ित करेंगे। पहले भी मेरी मां को परेशान किया गया था। रायपुर में मीडिया से चर्चा में भूपेश बघेल ने जहां पर इन्होंने कहा कि हम उदयपुर सम्मेलन में जा रहे थे और इसी एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उस दिन मेरा बेटा ईडी कार्यालय में बैठा था। हम आज से निशाने पर नहीं है, अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई है और अब निशाने पर डबल इंजन की सरकार के तौर पर डबल तरीके से होगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर खबर, जहां विधायक और पूर्व मंत्रियों ने इस न्याय यात्रा से अपनी दूरी बना दी है, जबकि बैच को दिग्गजों ने पदयात्रा में अकेले छोड़ा, फोटो के लिए आपस में भिड़ते नजर आए। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा का दूसरा दिन रहा, जहां कसडोल से इस यात्रा को लवन के लिए निकाली गया। जहां पहले दिन गिरौदपुरी से इस यात्रा की कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्रियों ने दूरी बना ली। दीपक बैच को दिग्गजों ने पदयात्रा में अकेले छोड़ करके वापस लौट गए। वहीं नेताओं के साथ फोटो खिंचाने को लेकर कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। इस दौरान गिरौदपुरी में दीपक बैज ने कहा था कि छत्तीसगढ़ जल रहा है। इस पर सीएम साय ने दुर्ग में कहा कि कांग्रेस 5 साल में सत्ता से बाहर आ गई, मगर अच्छे काम किए होते तो जनमत एक होता। कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने यात्रा को नौटंकी बताया है। दरअसल न्याय यात्रा शुक्रवार सुबह 11 बजे गिरौदपुरी से शुरू हुई है। यात्रा सुबह 9 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के समय पर नहीं पहुंचने के वजह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को उनका इंतजार करना पड़ा। तय समय के बाद भी जब कांग्रेस कार्यकर्ता गिरौदपुरी नहीं पहुंचे तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के साथ गिरौदपुरी में पूजा अर्चना की और यात्रा की शुरुआत करने की बात कही। और अब खबर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से, जहां पेंड्रा में भालुओं ने बच्ची और युवक को मार डाला। एक का चेहरा पूरी तरह नोच लिया गया। छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले में भालुओं ने 13 साल की बच्ची और एक युवक को नोच कर मार डाला। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में भालू ने अपने हमले से 5 लोगों के शिकार किए हैं। भालुओं ने एक का चेहरा नोच लिया, दूसरे की आंखें निकाली तो तीसरे के सिर और पीठ को नोच डाला है। तो वहीं ये पूरी घटना मरवाही के बेलझिरिया गाँव की है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहान लाल केवट की बेटी विद्या केवट अपने घर से खेत की ओर बकरी चराने गई थी और इसी दौरान शुक्रवार शाम को बच्ची का सामना भालू से हो गया। भालू ने हमला में चेहरे और पीठ को बुरी तरह नोच दिया है। वहीं दूसरी घटना में भालू ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है और बताया जा रहा है कि शरीर पर गहरे चोट है। हमले में सुक्कुल प्रसाद की मौके पर ही जान चली गई। इसके अलावा तीसरी घटना करगी कला के सेवक लाल यादव की है। साथ ही बात करें तो 45 दिन में हमले ने 20 से ज़्यादा लोगों के इस मरवाही वनमंडल में तकरीबन 20 से ज़्यादा मामले जो भालू के हमले के हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। शिक्षकों की भर्ती को लेकर अब संशय की स्थिति निर्मित हो गई है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों भर्ती को लेकर मेरिट लिस्ट साल भर से नहीं निकाली गई है। राजधानी के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर अब स्थितियों में संशय होता नजर आ रहा है। 27 स्कूलों में 71 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल सितंबर में आवेदन मंगाए गए थे। पीजी, यूजी के और साथ ही 12वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट तैयार होनी थी। स्क्रूटनी होने के बाद संभावना थी कि अंतिम चयन सूची नए साल की शुरुआत में ही जारी हो जाएगी। हम बात करें तो अब 1 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक यह लिस्ट जारी नहीं हुई है और इसे लेकर उम्मीदवार निराश होते जा रहे हैं। इधर नए स्कूलों के साथ ही पुराने आत्मानंद स्कूलों में भी पढ़ाई प्रभावित हुई है। जानकारी के मुताबिक आत्मानंद स्कूलों में संविदा के तौर पर सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता, पीटीआई और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इस भर्ती के लिए चयन के अंतर्गत लिखित परीक्षा और इंटरव्यू नहीं था। इस वजह से तकरीबन 4,500 से अधिक फॉर्म्स मिले थे। स्क्रूटनी के बाद 1,500 उम्मीदवार पात्र पाए गए थे। अपात्र होने के कारण अलग अलग थे, जैसे हिंदी मीडियम में पढ़ाई होना, रोजगार में जीवन पंजीयन नहीं होना, टेटी क्वालिफाई नहीं होना और इसके अलावा भी अन्य कारण थे। जो अपात्र हुए थे उनमें दावा आपत्ति भी मंगाई जा चुकी है और अब इसे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने वाली थी, लेकिन अब ये फाइनल मेरिट लिस्ट 1 साल बीत चुका है, अभी तक जारी ही नहीं हो पाई है।
छत्तीसगढ़ में बने सिस्टम से अगले 3 दिनों तक बारिश से राहत मिल सकती है। दरअसल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक यानी 30 सितंबर तक तेज बारिश नहीं होगी। मौसम शुष्क रहेगा। मानसून अभी भी सक्रिय है। कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना हालांकि है। छत्तीसगढ़ व आसपास बने सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गए हैं। समुद्र से आने वाली नमी की मात्रा अब कम होने लगी है और इसीलिए फिलहाल व्यापक बारिश की गतिविधियां अब जारी नहीं रहेंगी। 28 से लेकर 30 सितंबर तक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम में ये बदलाव शुक्रवार से देखा जा रहा है। इसके पहले प्रदेश भर में अच्छी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बलरामपुर के चांदों में सबसे ज़्यादा 70 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना नहीं है। छिटपुट बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। हालांकि इसके लिए इस साल सीजनल बारिश इसी के आसपास रहने की संभावना है। इधर मानसून की गतिविधियों में कमी आने के कारण दिन के तापमान में अब एक बार फिर से वृद्धि होने लगी है। खबर बिरनपुर कवर्धा से, जहां एक युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। शव को हाईवे पर रखकर इन्होंने चक्का जाम कर दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के ग्राम बिरनपुर खुर्द में हुई दर्दनाक घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां शनिवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने मृतक रोहित साहू के शव को राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर रखकर अपना प्रदर्शन कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया है, जिससे वाहनों की काफी लंबी लाइनें लग गईं और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दिनांक 27 सितंबर को एक युवक अशोक साहू ने 4 लोगों पर पेचकस से हमला कर दिया था, जिसमें रोहित साहू गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस घटना में पुलिस ने आरोपी अशोक साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। वे रोहित साहू के परिवार के लिए मुआवजा, एक परिजन को सरकारी नौकरी और आरोपी अशोक साहू को मौत की सजा देने की मांग कर रहे हैं। धमतरी के विंध्यवासिनी मंदिर में देवभोग घी से ज्योत जगमगाने वाली है, जिसके लिए 5000 लीटर घी का उपयोग होगा। तिरुपति प्रसाद विवाद मामले में अब देवालयों में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आने के बाद अब धमतरी के देवालयों में भी अलर्ट की स्थिति है, जहाँ खास तौर पर आने वाले यात्री नवरात्रि में माँ विंध्यवासिनी बिलाई माता मंदिर में आस्था ज्योत के लिए इसका इस्तेमाल होने वाले घी को लेकर अहम फैसला लिया गया है। और अब यहाँ उसी घी से ज्योत जलेंगे जिन्हें सरकार की तरफ से रिकमेंड किया जाता है या फिर बनाया जाता है। इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्मित देवभोग घी अब यहाँ के बिलाई माता मंदिर में इस्तेमाल होने जा रहा है। धमतरी की आराध्य देवी माँ बिलाई माता मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बालोद में ओबीसी महासभा ने विशाल मशाल रैली निकाली, जहां ओबीसी प्रोटेक्शन बिल और जनगणना में अलग कॉलम लेने की मांग को लेकर ये बातें इन्होंने रैली में कही। बालोद में पिछड़ा वर्ग महासभा ने कलेक्ट्रेट परिसर तक मशाल यात्रा निकालकर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा। आगामी होने वाले जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए अलग कॉलम करने की मांग करी गई। साथ ही प्रदेश में पेंडिंग 27% आरक्षण को लागू करने की मांग करी गई। इसके अलावा ओबीसी वर्ग से आने वाले कवर्धा के प्रशांत साहू के मौत के मामले में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने, ओबीसी वर्ग के लिए सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाने की मांग की गई। पिछड़ा वर्ग महासभा ने केंद्र शासन के नाम संयुक्त कलेक्टर पूजा बंसल को अपना ज्ञापन भी सौंपा है। पत्रकार समेत कुल 3 लोगों के घर पर एनआईए की रेड मारी गई, जहां कांकेर में नक्सल से जुड़े केस में एजेंसी की छापेमार कार्यवाही करी गई। बड़ी संख्या में यहां फोर्सेस भी तैनात है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम ने पत्रकार समेत कुल 3 लोगों के घरों पर छापेमार कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि एनआईए सुबह से बड़ी संख्या में फोर्स लेकर दबिश दी, जहाँ तीनों के घरों में टीम दस्तावेज समेत अन्य सुराखों की खंगाली कर रही है। मामला आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के उसेली गाँव का है, जहां 3 लोगों के घरों पर नक्सल से जुड़े केसेस में सर्चिंग की जा रही है। स्थानीय पत्रकार वीरेंद्र पटेल ने अपने घर से बाहर बताए जा रहे हैं। एनआईए की टीम ने तीनों संदिग्धों के घर पर बाहर स्थानीय पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई है। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम देर रात कांकेर पहुंची थी।
और अब छत्तीसगढ़ के मजदूर कर्नाटक में बंधक बनाए गए हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मजदूर परिवारों का कर्नाटक में बंधक बनाए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें मजदूर परिवार उन्हें रिहाई की गुहार लगा रहे हैं। मामला जिले के ग्राम गिंदोला, गुलगुल और घमारडी का है, जहां मजदूर परिवारों को गन्ना काटने के नाम पर नागपुर किसी मजदूर दलाल ले गया था और अब उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। उनसे परिवारों से बातचीत भी करने नहीं हो पा रही है, जिससे मजदूर के परिवार वाले लोग भी परेशान हैं। परेशान मजदूर परिवारों के माता पिता से बातचीत की गई तो पता चला कि परिवार को बंधक बनाए जाने से काफ़ी परेशान है और प्रशासन उन्हें जल्द से जल्द छुड़ाने की अपील कर रहा है। ग्राम गिंदोला के महासचिव हरिराम ध्रुव ने बताया कि पलायन करने से पूर्व मजदूरों ने जानकारी नहीं दी है और इसके लिए उनका पंजीयन भी नहीं हो पाया है।